नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पानीपत प्रशासन ने तय किए 5 रूट। नई अनाज मंडी में महापंचायत और SI की लिखित परीक्षा के मद्देनजर किसानों और प्रशासन में बनी सहमति। वॉलंटियर्स करेंगे ट्रैफिक संभालने में मदद। पानीपत में रविवार को किसान महापंचायत और हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन किया है। किसान महापंचायत का आयोजन GT रोड स्थित नई अनाज मंडी में होगा। SI की लिखित परीक्षा के लिए जिले भर में 30 सेंटर बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए पुलिस ने किसानों के साथ मीटिंग कर महापंचायत में पहुंचने के लिए रूट तय कर दिए हैं। पुलिस के साथ किसानों के वॉलंटियर्स भी ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में मदद करेंगे। किसान आंदोलन पर हरियाणा के CM बोले, बॉर्डर के बंद रास्ते जल्द खुलेंगे। मीटिंग में न आकर किसानों ने गलती की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि बॉर्डर पर बंद रास्ते जल्द खुलेंगे, क्योंकि इससे होने वाली दिक्कत किसान भी समझते हैं। वे इन रास्तों को खाली करने के हक में हैं। CM ने यह भी कहा कि कुरुक्षेत्र में सांसद की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के अंदर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे हरियाणा निवास पर समर्पण पोर्टल, हुनर एप्लीकेशन और विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण करने के बाद पत्रकार से वार्ता कर रहे थे। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की 108वीं जयंती पर मनाए जा रहे सम्मान दिवस समारोह में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, JDU के राष्ट्रीय महासचिव KC त्यागी, भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंच पर राजनीतिक बदलाव की बात हुई तो वहीं क्षेत्रीय दलों को एकजुट कर भाजपा को सत्ता से बाहर करने तथा कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का आह्वान किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का सम्मान समारोह में पहुंचना तथा हरी पगड़ी पहनना चर्चा का विषय बना रहा। उधर सम्मान दिवस रैली में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, UP के पूर्व CM मुलायम सिंह यादव, RLD के जयंत चौधरी नहीं पहुंचे। उनके संदेश मंच पर पढ़कर सुनाए गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आज 10.5 साल के बाद उन्हें आपके बीच में आने का मौका मिला है, क्योंकि कांग्रेस ने साजिश व षड्यंत्र के तहत उन्हें 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया। उनकी गैरहाजिरी में दुष्प्रचार किया गया कि चौटाला जेल में मरेगा, लेकिन इनेलो संगठन व कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। उनकी गैरहाजिरी में इनेलो पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ है, पर अब भी संगठन को मजबूती की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ने इस भ्रष्ट सरकार को बदलने का मन बना लिया है। ओम प्रकाश चौटाला जिंद की नई अनाज मंडी में स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल व पूर्व सिपाही व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन को पुलिस में अब विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO के तौर पर भर्ती किया जाएगा। 1 वर्ष की अवधि के लिए यह अधिकारी अनुबंध के आधार पर लिए जाएंगे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि HSISF से हटाए गए पूर्व सिपाहियों में सेवानिवृत्त सैनिकों जिनकी आयु 25 से लेकर 50 वर्ष के बीच है, उन्हें SPO के तौर पर नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा उन पर अनुशासनहीनता, कदाचार या चिकित्सा अस्वस्थता के कारण सेवा से नहीं हटाया गया हो, वे भी इस पद के लिए योग्य होंगे। इस तरह के स्वयंसेवक हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल से हटाए गए पूर्व सिपाही व सेवानिवृत्त सैनिक केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित मासिक मानदेय पर भर्ती किए जाएंगे। यह राशि विशेष पुलिस अधिकारी को नगद न देकर उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सभी DC को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों की अगले 48 घंटे में रिपोर्ट दें, ताकि प्रभावित क्षेत्र की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। जो फसल प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं होती है, उन फसलों के नुकसान को भी मुआवजा दिया जाएगा। जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती को JJP और उनके अनुयायियों द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हरियाणा के नूह यानी मेवात जिले के हिलालपुर गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ताऊ देवीलाल की 42 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण शनिवार को जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला व हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया। इस दौरान जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। जो जनसमूह मेवात जिले के हिलालपुर गाँव में आया है, उसका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि वह दिन अब दूर नहीं है जब बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांगों की पेंशन 5100 रुपए होगी। उनकी पार्टी ने प्रदेश की जनता से वायदा किया था।
हरियाणा की शान सुल्तान झोटे की मौत हो गई है। अब हरियाणा का सुल्तान पहलवान पशु मेलों में दिखाई नहीं देगा। सुल्तान झोटे की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई है। कैथल के बूढ़ाखेड़ा गांव के सुल्तान बुल ने कैथल का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। उनके मालिक नरेश का कहना है कि सुल्तान जैसा ना कोई था और शायद ना कोई होगा। उसी की वजह से आज पूरे उत्तरी हरियाणा में लोग हमें जानते हैं। हर वक्त बस उसकी तस्वीरों और अवार्डों को निहारते रहते हैं। यहाँ तक कि हरियाणा की म्यूजिक एल्बम में भी सुल्तान ने अपना रोल अदा किया था। नरेश के मुताबिक सुल्तान की सीमन से लाखों की कमाई होती थी। सुल्तान साल भर में 30,000 सीमेन की डोज देता था जो लाखों रुपए में बिकती थी। सुल्तान मुर्रा नस्ल का भैंसा था जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। राजस्थान के पुष्कर मेले में एक पशु प्रेमी ने सुल्तान की कीमत 21 करोड़ रुपए लगाई थी। तब नरेश ने कहा था कि सुल्तान उसका बेटा है और बेटों की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान, चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय ने परीक्षा की स्थगित। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, जिसको देखते हुए चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय भिवानी ने 27 सितंबर की परीक्षा स्थगित कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा स्थगित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रीट में नकल रोकने के लिए राजस्थान के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद करने की घोषणा की गई है। उदयपुर जिले में लसाड़िया और कोटड़ा तहसील को छोड़कर सब जगह रविवार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। जयपुर संभाग की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर जिलों में भी एहतियातन इंटरनेट बंद रखा जाएगा। जयपुर महानगर क्षेत्र आयुक्तालय एरिया को छोड़कर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक, संपूर्ण अलवर, दौसा और झुंझुनू जिलों में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह सेवा बंद रखी जाएगी। इसी तरह सीकर जिले में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का निर्णय लिया गया है। संभाग के सभी जिलों बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या विजिलेंस टीम भी मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर नहीं ले जा सकेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय से गूंजा न्यूयॉर्क। भारतीय अमेरिकियों ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। होटल के बाहर देशभक्ति के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शनिवार रात खत्म हो गया है। वे न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका ने मोदी को 157 कलाकृतियां लौटाई हैं। यह कलाकृतियां कई शताब्दी पुरानी हैं, जिन्हें तस्करी कर अमेरिका ले जाया गया था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। इस इवेंट के लिए पीएम मोदी अमेरिका की वाशिंगटन DC से न्यूयॉर्क पहुंचे थे। उन्होंने UNGA के 76वें समिट में भाषण की शुरुआत नमस्कार साथियों कहकर की। पीएम ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों पर यह भारी पड़ सकता है। हमें सतर्क रहना होगा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल कोई देश अपने हितों के लिए न कर सके। वहां की महिलाओं और बच्चों को संभालना होगा। हमें अपना दायित्व निभाना होगा। संयुक्त राष्ट्र को खुद में सुधार करना होगा। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को कोविड, आतंकवाद और अफगान संकट ने और गहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। चीन और पाकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्ष मोदी से पहले बोल चुके थे। मोदी ने इन दोनों देशों को तो इस विश्व मंच से जवाब दिया ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि खुद संयुक्त राष्ट्र में सुधार की कितनी आवश्यकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कश्मीर और अफगानिस्तान पर काफी जहर उगला था। उन्होंने कई बार भारत और कश्मीर का नाम भी लिया था। मोदी जब शनिवार को बोलने खड़े हुए तो हमेशा की तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, लेकिन जवाब करारा दिया। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट और कोरोना महामारी के बाद देश भर में ट्रक ड्राइवरों की भारी कमी हो गई है। इसके चलते देश में खाद्य संकट गहरा गया है। सुपरमार्केट की रैक्स खाली होने लगी हैं। पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन बंद होने लगे हैं। आलम यह है कि लोग पेट्रोल समेत जरूरी सामानों की पैनिक बाइंग यानी घबराहट में खरीदारी करने लगे हैं। लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में संकट और गहरा सकता है। इन सब के बीच ब्रिटेन में 1 लाख ट्रक ड्राइवरों की कमी को पूरी करने के लिए सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। ये सैनिक देश भर में खाद्य, फ्यूल और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति करेंगे। इस साल फेस्टिव सीजन में बाजार गुलजार हैं, दुकानें खुल गई हैं और सामान खरीदने के लिए भीड़ अब पहले की तरह उमड़ने लगी है। नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इस रफ्तार में महंगाई के चलते ब्रेक भी लग सकता है। दरअसल 4 और 2 व्हीलर्स के बाद अब लोगों की जरूरतों से जुड़े सामान जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर की कीमतें और बढ़ने वाली हैं। यानी आप इनमें से कोई भी सामान खरीदने वाले हैं तो जेब टाइट कर लीजिए। इन गुड्स के निर्माण में लगने वाले कच्चे माल और इनकी ढुलाई की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी वजह से देश में इन सामानों की कीमत बढ़ने वाली है।
रियलमी ने फेस्टिवल सीजन को देखते हुए भारतीय बाजार में नया 32 इंच स्क्रीन का स्मार्ट टीवी नियो लॉन्च कर दिया है। इसे बेजलेस डिजाइन दिया गया है। टीवी में एलईडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में 20 वोट के डोल्बी ऑडियो स्पीकर भी दिए गए हैं। इस टीवी की कीमत की बात करें तो 14,999 रुपए यानी 15,000 रुपए रखी गई है। इसकी बिक्री 3 अक्टूबर से शुरू होगी। टीवी को रियलमी के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर से खरीद पाएंगे। टीवी को सिर्फ ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। मोबीक्विक वॉलेट से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 350 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा।